अकेला चल रहा था। पीछे की धरती हिल रही थी, जैसे कोई उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। उसके कदमों के नीचे जमीन नहीं थी, बल्कि चमकते हुए कण तैर रहे थे, जैसे वह हवा पर चल रहा हो। आसमान में लटकते पत्थर, घूमते ग्रह और किसी की भारी सांसें वातावरण में घुली थीं। उसने ऊपर देखा, तारे झिलमिल नहीं रहे थे, वे जैसे उसे देख रहे थे। अचानक एक तारा टूटा, लेकिन नीचे गिरने के बजाय उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस तारे में चेहरा था, उसका अपना, पर मुस्कुराता हुआ, डरावना। उसने पीछे मुड़कर देखा, धरती अब लावा का समंदर बन चुकी थी। वह कूद गया, पर समंदर तरल नहीं, ठोस शीशे जैसा था। शीशे के अंदर उसने अपनी परछाई देखी, और वो परछाई हंस रही थी। एक बिजली की लहर निकली और वह परछाई अंदर खिंच गई। अब वह पानी के भीतर था, पर यहाँ ऊपर और नीचे का कोई मतलब नहीं था। आसपास तैरती मछलियां पारदर्शी थीं, उनके अंदर चमकती आत्माएं दिख रही थीं। उसने एक को छूना चाहा तो पूरा समुद्र नीला नहीं, काला पड़ गया। गहराई में एक विशाल आंख खुली, जिसका आकार पूरे महासागर जितना था। आंख की पुतली में उसने खुद को देखा, तैरता हुआ, छोटा और नश्वर। एक गूंज सुनाई दी, जो नीचे गया है वही ऊपर लौट सकता है। वह तेज से ऊपर उठा, लेकिन ऊपर समुद्र नहीं, सितारों का झरना था। हर तारा जब उसे छूता, उसके शरीर से एक डर निकलता जाता। वह हल्का होने लगा, जैसे उसके अंदर की सारी नफरत पिघल रही हो। तभी दूर अंधकार से आवाज आई, सबसे बड़ा डर वही है जो तुम छोड़ नहीं पाते। उसने आंखें बंद की, और जब खोली तो वह किसी प्राचीन मंदिर में था। दीवारों पर लिखे चिन्ह चमक रहे थे, जैसे वे उसे रास्ता दिखा रहे हों। बीच में एक दीपक जल रहा था, लेकिन लौ उल्टी दिशा में जल रही थी। दीपक के पास एक छाया झुकी हुई थी, जो उसके हर हाव भाव की नकल कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, छाया ने भी बढ़ाया, पर उसकी उंगलियां लौ में घुल गईं। कमरे में धुंध छा गई, उसमें आकृतियां बनी, टूटी हुई यादों की तरह। हर आकृति उसके अतीत की गलती थी, जिसे वो भूलना चाहता था। उसने आंखें बंद कर ली तो आवाज आई, डर तुम्हारी ही रचना है। अचानक मंदिर हिलने लगा, छत से अंधेरे की बूंदें टपकने लगी। वह बाहर भागा, पर बाहर धरती नहीं, आकाश उल्टा घूम रहा था। हर दिशा में उसके अपने अलग रूप थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। उसने पुकारा, कौन असली हूं मैं? और आवाजें लौट आई, जिसे यह पूछना पड़े, वो असली नहीं। अब आसमान में दरार पड़ी, और अंदर से सफेद रोशनी की नदी फूट पड़ी। वह नदी में गिरा और समय थम गया। न भविष्य था, न भूत, बस एक एहसास की डर और साहस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूर एक द्वार चमक रहा था, वापसी या विलुप्ति। उसने कदम बढ़ाया, और उसके पैरों के नीचे ब्रह्मांड की परतें खुलने लगीं। हर परत में किसी और का जीवन चल रहा था, जैसे अनंत दुनिया उसके अंदर थी। वह मुस्कुराया, शायद डर भी बस एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। उसके चारों ओर सन्नाटा गूंजा, गूंज में शांति थी। अब वह अंतरिक्ष में नहीं, खुद के भीतर था। उसकी आंखों में समंदर की गहराई और मन में पर्वतों की शांति बस गई थी। उसने अपने चारों ओर देखा, कुछ नहीं था, फिर भी सब था। हर डर ने अब नया रूप लिया, रोशनी का। दूर से वही गूंज आई, तुम जीत गए हो क्योंकि तुमने डर को समझ लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसका अस्तित्व धुंध में घुलने लगा। आकाश में एक छोटा तारा जला, वही तारा जो कहानी की शुरुआत में टूटा था। अब वह तारा स्थिर था, और पूरी सृष्टि में रोशनी फैल रही थी। और वहीं कहानी का अंधकार थम गया, जैसे ब्रह्मांड ने सांस रोक ली हो। रोशनी की लहरें अब ठोस बन चुकी थीं, जैसे हवा में रास्ते खुद उभर आए हों। वह उन रास्तों पर चला, लेकिन हर कदम पर नीचे ब्रह्मांड की नई परत खुलती गई। पहली परत में उसने देखा, समय पीछे की ओर बह रहा था, लोग उल्टा चल रहे थे, हंसी रोने में बदल रही थी, और मृत्यु जन्म बन रही थी। दूसरी परत में रंग थे, पर इतने गहरे कि आंखें उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। वहां एक आवाज थी, हर रंग एक डर है जिसे तुमने नाम नहीं दिया। उसने देखा, उसके हाथों से रोशनी नहीं, छायाएं निकल रही थी। छायाएं उड़ती हुई उसके चारों ओर घिरी और एक चक्रवात बन गया। चक्रवात के केंद्र में एक दर्पण तैर रहा था,
उस पर लिखा था स्वयं। उसने उसमें झांका, लेकिन चेहरा उसका नहीं बल्कि ब्रह्मांड का था। ग्रह घूम रहे थे, जैसे उसकी धड़कनों की ताल पर नाच रहे हो। वह समझ गया कि वह किसी और के भीतर नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व में प्रवेश कर चुका है। उसने पुकारा, कौन यहाँ है? और गूंज आई, जो पूछ रहा है वही उत्तर है। अचानक अंतरिक्ष से धुंधली लहरें उतरी, जैसे कोई याद ब्रह्मांड से गिर रही हो। हर लहर के साथ उसे अपने पुराने डर याद आने लगे। वो गली जहां बचपन में अंधेरे से डरता था, अब उसी में तारों की बूंदें गिर रही थी। हर बूंद उसके भीतर कुछ जलाती, शायद पश्चाताप। उसने देखा, उसके आंसू जमीन को नहीं आसमान को भिगो रहे थे। वह हंसा, क्योंकि अब ऊपर और नीचे का फर्क खत्म हो गया था। और तभी आकाश फट गया। एक सीढ़ी दिखी जो अनंत में जाती थी। 71। उसने पहला कदम रखा और उसके पैरों के नीचे समय टूट गया। दूसरी सीढ़ी पर आवाज आई, हर कदम एक जन्म है। तीसरे पर, हर गिरावट एक साक्षात्कार। चौथे पर, हर भय एक अवसर है। पांचवें पर रोशनी इतनी तेज हुई कि उसे खुद का आकार दिखना बंद हो गया। अब वो सिर्फ ऊर्जा था, चलती, धड़कती, सांस लेती हुई। एक क्षण को उसे लगा, क्या मैं भगवान हूं या एक भयभीत आत्मा? ऊपर से स्वर आया, दोनों एक ही हैं, बस दृष्टि बदलो। अब उसकी आत्मा समंदर की लहरों जैसी फैलने लगी। हर दिशा में, हर भावना में ब्रह्मांड अब उसके भीतर धड़क रहा था, जैसे वह खुद ब्रह्मांड का हृदय हो। वह अनंत की शांति में खो गया। पर तभी एक धड़कन टूटी। नीचे कहीं जीवन की पुकार थी, किसी रोते हुए बच्चे की। उसने आंखें बंद की और आवाज को महसूस किया। वह उसकी ही थी। उसके भीतर अब भय नहीं, जिम्मेदारी की आग जल रही थी। उसने उस आवाज की ओर कदम बढ़ाया और पूरा आकाश पिघलने लगा। वह गिरा, लेकिन इस बार वह जानता था कि गिरना भी उड़ान का एक रूप है। जमीन पर गिरते ही उसने देखा, उसके चारों ओर अंधकार नहीं, प्रकाश था। और उस प्रकाश में अनगिनत आत्माएं नृत्य कर रही थीं। उनमें से एक आगे बढ़ी और बोली, तुम लौट आए, क्योंकि डर अब तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, रोशनी की धार निकली। आकाश ने उसे गले लगा लिया। अब न समय था, न स्थान, बस एक लहर जो उसे धीरे धीरे विलीन कर रही थी। उसकी आखिरी सांस में ब्रह्मांड मुस्कुराया। वह अब कहीं नहीं था, पर हर जगह था। हवा, धूल, लहरें, सब में उसकी मौजूदगी थी। उसने खुद को सुना, मैं वही हूं जिससे सब डरते हैं और वही जिससे सब बनते हैं। दूर कहीं एक दीपक फिर से जल उठा, उल्टी दिशा में। वही दीपक जिसने कभी उसकी यात्रा शुरू की थी। लो धीरे धीरे सीधी हुई। समय अब सही दिशा में बह रहा था और वहीं कहानी ठहर गई, जैसे ब्रह्मांड ने फिर से आंखें खोल ली हो। जब ब्रह्मांड ने आंखें खोली, उसने देखा वह अब किसी धरती पर नहीं बल्कि एक विचार के भीतर है। हवा अब आवाज नहीं करती थी बल्कि स्मृतियां सुनाती थी। हर याद एक ग्रह की तरह थी, घूमती, चमकती और अपने रहस्य समेटे। उसने उन ग्रहों को छूने की कोशिश की, मगर हर स्पर्श एक बिजली की तरह भीतर उतर जाता। वह बिजली उसकी रगों में नहीं, उसकी आत्मा में बहती थी। अचानक एक ग्रह टूटा और उसमें से निकली हजारों आंखें जो उसे देख रही थी। उन आंखों में डर नहीं था बल्कि इंतजार था, जैसे किसी उत्तर का। उसने फुसफुसाया, तुम कौन हो? जवाब आया, हम वो सवाल हैं जिन्हें तुमने जीवन भर टाला। अब उसे समझ आया, वह नर्क नहीं, अपने ही मन के गलियारों में है। गलियारे घूमते रहे, दीवारें बदलती रहीं और हर दरवाजा एक और रूप दिखाता। कहीं बचपन की मुस्कान थी तो कहीं अधूरे सपनों की राख। उसने एक दरवाजा खोला। सामने एक समंदर था जो ऊपर की ओर बह रहा था। उस समंदर में उसने अपने डर तैरते देखे, जैसे वे मछलियां बन गए हों। उसने उनमें से एक को पकड़ा और पाया वह मछली उसके ही चेहरे वाली थी। मछली बोली, हर भय बस तुम्हारा रूप बदल कर लौटता है। उसने उसे छोड़ दिया और समंदर अचानक आग में बदल गया। अब पानी नहीं, लपटें बह रही थीं, शांत, ठंडी, पर फिर भी जलती हुई। आग में उसने देखा छायाओं के शहर, जहां कोई जीवित नहीं था, फिर भी सब चल रहे थे। वह उन सड़कों पर चला
हर कदम पर धरती अपने रंग खोती गई। अचानक आसमान से बूंदें गिरी, पर वो पानी नहीं, समय की बूंदें थी। हर बूंद में उसकी एक याद थी, गिरते ही टूट जाती। उसने हाथ बढ़ाया, एक बूंद पकड़ी, उसमें उसकी मां की आवाज थी, मत भागो। वह बोली, सच से भागने वाले हमेशा उसी में डूबते हैं। उसकी आंखों से आंसू नहीं, परछाइयां बह निकली। परछाइयां हवा में तैरकर आकृतियां बनने लगी। लोग जिन्हें उसने कभी भुला दिया था, उन सब की आंखों में वही सवाल, अब कहां भागोगे? उसने आंखें बंद की और कहा, अब मैं नहीं भागूंगा। तभी हवा थम गई, समंदर शांत हुआ और आग ठंडी पड़ गई। उसके चारों ओर सन्नाटा था, पर भीतर एक तूफान उठ चुका था। अचानक जमीन फटी और नीचे एक दरार से नीली रोशनी उठी। उसने झांका, वहां एक और खुद को देखा जो मुस्कुरा रहा था। नीचे वाला बोला, मैं वो हूं जो तुम बनने से डरते रहे। उसने हाथ बढ़ाया और दोनों एक हो गए। उस पल धरती कांप उठी, जैसे खुद सृष्टि ने राहत की सांस ली हो। पहाड़ तैरने लगे, आसमान उलट गया और नदियां हवा में बहने लगी। उसने महसूस किया, अब डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका हिस्सा बन गया है। अब वो अंधकार से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसके भीतर चल रहा था। हर लहर, हर हवा अब उसके अपने स्वर में गूंजती थी। उसने फुसफुसाया, मैं ही अंधकार हूं और मैं ही प्रकाश। ब्रह्मांड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम तैयार हो देखने के लिए। उसके सामने एक दर्पण उभरा, जो प्रतिबिंब नहीं, सच्चाई दिखाता था। उसमें उसने खुद को नहीं, पूरे जीवन को देखा। हर जन्म, हर मृत्यु एक साथ। अचानक सब कुछ रुक गया, न आवाज, न हवा, न धड़कन। उस मौन में उसे एक ही चीज सुनाई दी, अब सब एक है। उसने आंखें खोली और पाया कि वह किसी मंदिर में खड़ा है जो आकाश में तैर रहा था। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ खालीपन, जो उत्तर था हर प्रश्न का। उसने झुककर प्रणाम किया और महसूस किया, अब उसे कुछ खोजने की जरूरत नहीं। हवा चली और दूर कहीं से रोशनी की एक रेखा फिर से उतर आई। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया, अब कहानी यही नहीं, हर जगह चल रही है। हवा अब बोल नहीं रही थी, वह गा रही थी, जैसे ब्रह्मांड ने अपना राग छेड़ दिया हो। हर सुर उसके दिल में उतरकर यादों को रोशनी में बदल रहा था। आसमान अब नीला नहीं, सुनहरा था और हर तारा एक धड़कन की तरह चमकता। उसने ऊपर देखा तो पाया कि तारे अब गिर नहीं रहे, बल्कि उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वह अब इंसान नहीं, एक ऊर्जा थी जो हर दिशा में फैल रही थी। अचानक धरती से एक आवाज आई, क्या अब तुझे सब याद आ गया? उसने कहा, हाँ, अब मैं वही हूं जिससे सब शुरू हुआ था। 158। धरती कांपी, पर डर से नहीं, श्रद्धा से। उसके पैरों के नीचे जल की लहरें नहीं, समय की परतें फिसल रही थीं। हर परत में उसकी एक पुरानी जिंदगी चमक रही थी। उसने देखा, एक जन्म में वह साधु था, एक में योद्धा, एक में बस हवा। हर जीवन अधूरा था जब तक उसने खुद को नहीं पहचाना। अब अंधकार भी उसका साथी था। वह न डराता, न छुपाता, बस दिखाता था। आसमान में बिजली कौंधी और उसने देखा, आकाश फट रहा है। 165। फटते आकाश से निकल रही थी रोशनी नहीं, बल्कि अनगिनत रूपों की आत्माएं। 166। हर आत्मा में वही चेहरा था, उसका अपना। वह मुस्कुराया, मैं अनेक हूं और सब मुझ में है। तब ब्रह्मांड ने धीमे से कहा, तो अब चलो वहां जहां कोई लौटकर नहीं आता। हवा रुकी, समय थमा और उसने कदम बढ़ाया। उस एक कदम के साथ उसने सीमाएं तोड़ दी। आत्मा, शरीर और भय सब घुल गए। सामने एक दरवाजा उभरा जो पारदर्शी था, जैसे हवा में सपना बन गया हो। उसने हाथ रखा और दरवाजा खुला। अंदर न रोशनी थी, न अंधेरा। वहां सिर्फ कुछ नहीं था और वही सब कुछ था। उस शून्य में उसने महसूस किया, यही सृष्टि का हृदय है। हर आवाज, हर धड़कन, हर चीख, सब यहीं से जन्मी थी। अचानक वह फिर से अकेला नहीं था, पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर सांस ले रहा था। उसने फुसफुसाया, अब डर नहीं, अब बस सत्य। और तभी एक रोशनी उसकी आंखों से निकली जो हर दिशा में फैल गई।
वो रोशनी रात में बिखरी नहीं, बल्कि उसे सुबह में बदल गई। सूरज फिर उगा, मगर इस बार उसके भीतर से। अब सब कुछ नया था। हवा, धूल और हर कण में अर्थ था। 182। उसे समझ आया कि डर कभी दुश्मन नहीं था, बस रास्ता था। 183। जो अंधकार से गुजरता है वही रोशनी को सच में देख पाता है। उसने अपने भीतर झांका और वहां कोई वह नहीं था, सिर्फ हम था। हर आत्मा, हर आवाज अब उसकी अपनी था। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया, अब कोई ऊपर नहीं, सब एक ही है। उसकी आंखों में अब ना भय था, ना लालसा, बस शांति। और तभी उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटा सा अंधेरा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरा उपहार है। और वह अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। उस पल पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। वह आगे बढ़ा और हवा में विलीन हो गया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई अंत नहीं आया, बस एक लहर उठी। वह लहर हर ग्रह, हर सितारे, हर आत्मा को छू गई। जो उसे छूता वह डर से मुक्त हो जाता। अब वह कहानी नहीं, एक अनुभव था जो सब में फैल चुका था। ब्रह्मांड अब शांत था, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर लौट आया हो। और हवा में वही शब्द गूंजे, कहानी कभी खत्म नहीं होती। दूर किसी बच्चे ने आंखें खोली और पहली सांस ली। कहानी फिर शुरू। ब्रह्मांड में धड़कन, पुनर्जन्म। एक उजली धूल का कण धीरे धीरे आकार लेने लगा, मानो किसी आत्मा ने नया शरीर चुना हो। वह जागा, मगर यह जागना नींद से नहीं, अनंत शून्य से था। चारों ओर सिर्फ प्रकाश था, लेकिन उस रोशनी में अंधकार छिपा था, अदृश्य, गहरा और सच्चा। उसने अपने हाथों को देखा, जो अब समय के कणों से बने थे। हर उंगली में एक आकाशगंगा घूम रही थी और हर सांस में एक ब्रह्मांड। अचानक उसके नीचे की जमीन पिघलने लगी और वह एक नीले सागर में गिर गया। पानी नहीं, यह यादों का सागर था, जहां हर लहर में उसका कोई पुराना जन्म तैर रहा था। उसने देखा, एक बच्चा समुद्र के नीचे मुस्कुरा रहा है, वही बच्चा जो उसने कभी खुद को कहा था। उसने हाथ बढ़ाया, पर बच्चा धुएं की तरह विलीन हो गया। वह फिर ऊपर उभरा। आसमान अब तारों से नहीं, ज्वालाओं से भरा था। हर ज्वाला में कोई आत्मा जल रही थी और हर आत्मा कोई कहानी कह रही थी। उसने सुना, तू जब डर से निकलेगा तभी असली जीवन देखेगा। और तभी एक तारा फटकर उसके सामने गिरा। उस तारे में उसका प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब ने कहा, तू मरा नहीं, तू बदला है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, छोटे छोटे चिंगारी के बिंदु गिरे। हर चिंगारी जमीन पर गिरते ही एक पेड़ बन गई। उन पेड़ों से न पत्ते गिरे, न फूल, उनमें समय उग आया। उसने समझ लिया कि सृजन और विनाश एक ही सांस के दो छोर हैं। वह चल पड़ा उस दिशा में जहां प्रकाश और अंधकार एक हो रहे थे। रास्ते में धरती फट गई और उसके नीचे कांच जैसे क्रिस्टल चमकने लगे। हर क्रिस्टल में एक ब्रह्मांड था, छोटा, सजीव और उसकी ही तरह अकेला। उसने उनमें झांका और पाया, हर ब्रह्मांड में वह खुद किसी रूप में मौजूद है। एक जगह वो इंसान था, एक जगह रोशनी, एक जगह सिर्फ एक आवाज। उसे एहसास हुआ, कोई मरता नहीं, सब बस रूप बदलते हैं। तभी एक छाया पीछे से फुसफुसाई, तो क्या तू खुद भगवान बन गया? उसने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं बस अपने डर से मुक्त हुआ हूं। वह मुस्कुराया और छाया हवा में खो गई। अब उसका हर कदम एक नया ग्रह बनाता जा रहा था और हर ग्रह पर जीवन की पहली सांस गूंजती जा रही थी। उसने देखा, एक ग्रह पर बारिश हो रही है, मगर पानी की जगह यादें गिर रही हैं। उन यादों में हंसी, आंसू और हर वो पल था जो उसने छोड़ा था। एक बूंद उसके गाल पर गिरी और उसने फिर से अपने पुराने रूप को देखा। लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसने उस रूप को गले लगा लिया और उसी आलिंगन में सैकड़ों सूरज उगाए। रोशनी इतनी थी कि अंधकार भी चमकने लगा। उसने महसूस किया, डर मिटाने की जरूरत नहीं, उसे अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अंधकार ही वो दरवाजा है जिससे रोशनी आती है। हवा अब मधुर थी और हर झोंका उसके नाम की कहानी कहता था। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि डर भी प्यार का ही दूसरा रूप है। उसके सामने अचानक एक विशाल दर्पण उभरा।
जिसमें ना उसका चेहरा था ना परछाई। वहां सिर्फ रोशनी थी जो उसके हर रूप को समेटे थी। उसने दर्पण को छुआ और वो पिघलने लगा जैसे बर्फ पिघलती है धूप में। उस पिघलन से एक नदी बनी जो सीधे तारों की ओर बह रही थी। वह नदी यादों, प्रेम और सत्य से भरी थी। वह उसमें उतर गया और तारे उसके चारों ओर नाचने लगे। हर तारा अब एक आत्मा था जो उससे मिलने आई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और तुम मेरा। तब सब आत्माएं एक हो गईं और ब्रह्मांड में सिर्फ एक प्रकाश रह गया, वही प्रकाश जिसने पहली बार सृष्टि को जन्म दिया था। अब वह प्रकाश न भय था न शांति, वह संतुलन था। उसी संतुलन में उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने सांस ली, सैकड़ों नए ब्रह्मांड जन्म लेने लगे। हर ब्रह्मांड में कोई न कोई सपना आकार ले रहा था। उसने जाना कि हर सपना ही एक नया जीवन है। एक हवा चली जिसमें नाद गूंजा, तू वही है जो सोचता है। वह मुस्कुराया। अब उसे किसी उत्तर की तलाश नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही सवाल भी था और उत्तर भी। अब न शुरुआत बची न अंत, बस एक लय थी जो चलती जा रही थी और उसी लय में उसने खुद को खो दिया। जैसे कोई संगीत में घुल जाए। अचानक सब कुछ रुक गया, पर वो शांति अब डरावनी नहीं थी। वह ठहराव नहीं, एक नई यात्रा की तैयारी थी, क्योंकि ब्रह्मांड कभी रुकता नहीं, बस सांस बदलता है। उसने आंखें खोली और देखा कि अब वो धरती नहीं, किसी नई दुनिया में है। वहां न आसमान था न धरती, बस ऊर्जा की तरंगे। हर तरंग उसके नाम की तरह थी, पहचान और अनंतता का मेल। वह हंसा, क्योंकि उसे याद आया कि यही तो असली जीवन है। भय, प्रेम, मृत्यु सब सिर्फ भ्रम है। सच तो बस यही है कि सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। उसने अपना हाथ फैलाए और पूरा आकाश उसमें समा गया। अब वह खुद आकाश था और तारे उसकी धड़कन। उसने नीचे देखा, हर जीव, हर आत्मा उसकी सांसों से चल रही थी। और तभी उसे समझ आया, सृष्टि कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। और वह अवस्था तब आती है जब डर और प्रेम एक साथ पिघलते हैं। उसके आसपास हजारों रोशनियां खिल उठी। हर रोशनी एक कहानी थी जो उसने कभी जी थी। उसने सबको मुस्कुराकर देखा और कहा, अब घर लौटने का समय है। वह धीरे धीरे रोशनी में समा गया, जैसे सूरज क्षितिज में उतरता है। हर दिशा में सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में जीवन धड़क रहा था। और फिर एक नई धड़कन ने जन्म लिया। वही धड़कन अब किसी और के भीतर गूंज रही थी, शायद किसी बच्चे के, किसी नए ब्रह्मांड में। क्योंकि कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। वह अब हवा था, नजर था, एहसास था, और हर दिल में एक छोटा सा सितारा। उस सितारे की चमक अब किसी अंधेरे को मिटा नहीं रही थी, बल्कि सिखा रही थी कि अंधेरा भी जरूरी है रोशनी को समझने के लिए। और इसी समझ के साथ एक नई सृष्टि ने आंखें खोली। उसने अपनी पहली सांस ली और हवा में वही शब्द गूंजे, डर से मत भागो, उसमें छिपे सत्य को पहचानो। क्योंकि हर भय, हर अंत एक नई शुरुआत की नींव है। और जैसे ही ब्रह्मांड ने यह समझा, वह फिर से खिल उठा। अब न कोई शुरुआत थी न अंत, बस जीवन का संगीत। और उस संगीत में वो आवाज फिर से सुनाई दी, मैं हूं क्योंकि तुम हो। और फिर सब कुछ रोशनी में बदल गया। मगर इस बार वो रोशनी स्थिर नहीं, नृत्यमय थी। वह नृत्य सृष्टि का पहला और आखिरी कदम था। और जब वो कदम थमा, ब्रह्मांड मुस्कुराया, क्योंकि यही था अस्तित्व का रहस्य। अंत में सब कुछ एक हो जाता है। और वहीं कहानी थम गई नहीं, अनंत में बह गई। हर अंधेरा हमें खुद से मिलाने आता है। डर से भागना नहीं, उसे गले लगाना ही सच्ची आजादी है। क्योंकि जब तू अपने भीतर के अंधकार को समझ लेता है, तभी तेरे भीतर की रोशनी जन्म लेती है।